वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु यीशु स्वर्गीय आशीष दे, आमीन। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में प्रेरितों के काम की किताब और 1 अध्याय उसका 6 से 9 तक वचन में कहा है, उन्होंने इकट्ठे होकर पूछा कि हे प्रभु, तू इस समय इस्राएल को राज्य पेड़ देगा। प्रभु ने उनको कहा, उन समय और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है, उनको जानना तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक आप मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वो उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों में उनकी आँखों से छिपा लिया। प्रभु यीशु को छिपा लिया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन से आज हम इन्हीं वचनों से आज के संदेश की हम शुरुआत करने जा रहे। और यहाँ पर इन वचनों में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, हमारे द्वारा नहीं लेकिन यीशु के शिष्यों के द्वारा। खुद प्रभु यीशु को पूछा गया था और यीशु के शिष्यों ने यीशु से एक सवाल पूछा था। यीशु के शिष्यों ने यीशु को ऐसी बात को कहा कि हम आज नहीं समझ पाए। आज हम नहीं समझ पाए। प्रभु यीशु को जो बात पूछी थी शिष्यों ने, वो आज हम बात ऐसे नहीं समझ पाए। यीशु को पूछा गया था, शिष्यों के द्वारा यीशु को पूछा गया था, जो जवाब यीशु ने शिष्यों को प्रदान किया था। यहाँ पर शिष्यों ने यीशु से पूछा था कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य पेड़ देगा? और प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को धमकाया और प्रभु यीशु ने दोबारा कहा कि इस समय और कालों को जानना वो पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तो वो तुम्हारा काम नहीं है उनको जानना। और कई सारे प्रभु के महान सेवकों और कई सारे विश्वासी मसीह लोग इस वचन को आधार बनाकर इस बात को कहते हैं कि हमें बाइबल की भविष्यवाणियाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमें अंत के दिनों के बातों को जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ सुसमाचार फैलाने की, प्रचार करने की ज़रूरत है, हमें मनुष्य के आत्माओं को बचाने की ज़रूरत है, हमें दूसरों को सुसमाचार सुनाने की ज़रूरत है। ऐसे यहाँ हम कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर यीशु ने खुद कहा है कि उन समय और कालों को जानने का परमेश्वर ने जो अपने अधिकार में रखा है वो हमारा काम नहीं है। लेकिन विश्वासी मसीही लोग इस बात की गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं कि शिष्यों ने आखिर प्रभु यीशु से पूछा क्या था और प्रभु यीशु ने आखिर शिष्यों को जवाब क्या दिया था। क्या यीशु वास्तव में ये बोल रहे थे कि मेरे दूसरे आगमन की तुम्हें जानने की और समझने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहा था? परमेश्वर के लोगों, राजा नबूखदनेस्सर ने जब यरूशलेम पर हमला किया और यहूदियों को गुलाम बनाकर बेबीलोन ले गया, वहाँ से यहूदियों का शासन इस्राएल की भूमि पर से ख़त्म हो गया था। तब यहूदी लोग बेबीलोन की गुलामी से वापस आए, तो उस समय फारसी और मादियों का साम्राज्य इस्राएल पर था और उसके बाद सिकंदर महान के सेनापतियों का शासन जो था वो इस्राएल की भूमि पर पाया जाता था। यहूदियों का साम्राज्य नहीं था। उसके बाद रोमन साम्राज्य आया, उनका पूरा अधिकार हमेशा के लिए हो गया। इसीलिए यहूदियों इंतजार करते रहे थे कि जब प्रभु यीशु आएगा तो रोमन साम्राज्य को हरा करके यहूदियों को यरूशलेम का, इस्राएल का राज्य वो देगा, यहूदियों को इस्राएल का राज्य सौंप देगा। वही बात थी, वही परंपरा थी जो थी, वही उनकी मान्यता जो थी कि जब प्रभु यीशु आएगा तो इस्राएल का अधिकार वापस उनको मिलेगा। यही बात शिष्यों ने प्रभु यीशु से पूछी थी। तो कहने का मतलब कि अब तो प्रभु यीशु को पूछते जब जिंदा हो गए तब, तो बोले अब तू जिंदा हो ही चुका है, तो क्या तू इसी समय इस्राएल को अपना राज्य फिर देगा? लेकिन हम क्या सोचते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर के राज्य की बात की जा
रही है। इज़राइल के राज्य की बात की नहीं जा रही और परमेश्वर की राज्य की बात की जा रही है। और हम अंडर एस्टिमेट करते जा रहे हैं जो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था। और प्रभु यीशु ने जवाब दिया था कि उन समय और कालों को जानना यहूदियों का काम नहीं है जिनको पिता ने ही अपने अधिकार में रखा है। प्रभु कब यहूदियों को वापस यरूशलेम और इस्राएल का राज्य देगा, इस बात को जानना तुम्हारा काम नहीं है। यीशु ने एक संकेत दे दिया था कि यहूदियों को इस्राएल का राज्य जो है वो अभी प्रदान नहीं किया जाएगा। और प्रभु यीशु के स्वर्ग जाने के 40 सालों बाद परमेश्वर ने यहूदियों को लगभग 1900 सालों के लिए गुलामी के लिए भेज दिया था। और इसी कारण एक भी यहूदी बीते 1900 सालों से इस्राएल की भूमि पर पाया जाता था और ना ही यरूशलेम के अंदर पाया जाता था। बाहर भी नहीं यरूशलेम के और यरूशलेम के अंदर भी कोई यहूदी पाया नहीं जाता था। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा था कि उन समय और कालों को जानना वो तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि अभी तो इस्राएल को राज्य कैसे मिल सकता है, क्योंकि अभी तो यहूदियों को गुलामी के अंदर जाना पड़ेगा। प्रभु इसी बात को प्रबोध किया था, प्रभु ने यही बात को बताई थी। बाइबल में प्रेरितों के काम की किताब उसका 3 अध्याय और 19 वचन में पतरस जो है वो यहूदियों को बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है, बहुत इम्पोर्टेंट बात कहता है। पतरस कहता है कि मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारा पाप मिटाए जाए, प्रभु से और जिससे प्रभु के विश्रांति के दिन आए। हाँ, तुम मन फिराओ, प्रभु के पास लौट आओ ताकि प्रभु के विश्रांति के दिन हमारे जीवन में लौट आए। जब तुम मन फिराओगे और परमेश्वर के पास लौट आओगे और यीशु को अपना उद्धारकर्ता जानकर ग्रहण कर लोगे, उस समय ही विश्राम के दिन आएंगे। और ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में पढ़े तो लिखा हुआ है कि उसी समय रिवाइवल समय है जो इज़राइल के अंदर आ जाएगा। जब सब लोग मन फिराएंगे और प्रभु को स्वीकार करके प्रभु के पास लौट आएंगे, अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, तो वो सबका उद्धार परमेश्वर यहाँ करेगा। ये यहाँ बताया है। परमेश्वर के लोगों, यहाँ और एक बात है, और प्रेरितों के काम के 21 वचन में जो पढ़े तो चिन्ह बताया हुआ है कि जिसका जवाब यीशु ने शिष्यों को नहीं दिया था, लेकिन पवित्र आत्मा के प्रकाशन मिलने के बाद पतरस ने वो बात कलीसिया को और यहूदियों को बता दी थी कि ये समय और ये काल कब पूरे हो जाएंगे कि इस्राएल को राज्य मिल जाएगा और यीशु मसीह वापस आ जाएंगे। बाइबल में प्रेरितों के काम 3 अध्याय 21 वचन वो बात जो है वो बताई हुई है, पर लिखा हुआ है कि अवश्य प्रभु यीशु स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वो सब बात का सुधार ना कर ले किसी की चर्चा जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने भविष्य वक्ताओं के मुंह से की है, जो जगत के उत्पत्ति से होते हुए आए हैं। जब तक प्रभु यीशु सब बातों का सुधार नहीं कर लेता तब तक प्रभु नहीं आ सकता, प्रभु यीशु नहीं आ सकते। इंग्लिश बाइबल में लिखा है द टाइम ऑफ रेस्टिट्यूशन, ऑल थिंग्स रेस्टिट्यूशन शब्द पौलुस ने उपयोग में लिया है। इसका मतलब है कि रेस्टोरेशन का समय जो है वो एक दिन आएगा, उसके बाद यीशु मसीह आ जाएगा, तब इस्राएल का रेस्टोरेशन का समय आ जाएगा। जब प्रभु यीशु भी स्वर्ग से आ जाएंगे तब यहूदियों के अधिकार में इस्राएल का शासन आ जाएगा। उसके बाद भी यीशु मसीह इस पृथ्वी पर प्रकट हो जाएंगे। उनको यहूदियों के सामने रख दिया था। पतरस ने इस महत्वपूर्ण बात को बताई थी। पतरस ने कहा था कि जब इस्राएल का रेस्टोरेशन हो जाएगा तो इस्राएल वापस बन जाएगा, इस्राएल का राज्य यहूदियों के अधिकार में आ जाएगा। उसके बाद प्रभु यीशु वापस आ जाएंगे। पतरस ने ये बात बताई थी और 1900 सालों से यहूदियों के हाथों में इस्राएल का राज्य नहीं था
और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वापस नहीं आए। इसी कारण प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को कहा था कि उन कालों और उन समय को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है, उसको जानना तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन इसके साथ हम एक बात और समझ लेते हैं कि इस्राएल का रेस्टोरेशन होगा तो इजरायली वापस बनेगा, इजराइल वापस बनेगा, इजरायली यहूदियों के अधिकार में चला जाएगा, इजराइल यहूदियों के अधिकार में चला जाएगा। लेकिन इसके साथ एक और बात प्रकाशित वाक्य में बताई गई है। पहले हम इनको समझते हैं कि वचन हमको आखिर ये बताता क्या है। और बाइबल में प्रकाशित वाक्य में बताया है कि अंत के भी अंत में, बिल्कुल अंत में आ जाएंगे, तब प्रभु यीशु एक लड़ाई लड़ने आएगा, एक बड़ी लड़ाई लड़ने, द फादर ऑफ ऑल बैटल्स, सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने यीशु मसीह आएगा। उसको हर मगीदोन के नाम से संबोधित किया गया है और हर मगीदोन के युद्ध के बारे में बातें बताई गई है। यहाँ पर बताया है कि छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उंडेल दिया तो पूर्व दिशा के राजाओं के सेनाओं के लिए एक मार्ग तैयार हो जाएगा और फरात नदी जो है वो सूख जाएगी। आज ये युद्ध जो है वो हर मगीदोन का है। उसके लिए सारी तैयारियां न केवल मनुष्य के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा भी पूरी की जा चुकी है। हाँ, मनुष्य के द्वारा भी इसकी तैयारी की है, प्रभु यीशु की लड़ाई लड़ने की, और परमेश्वर द्वारा भी इस लड़ाई की तैयारी हो चुकी है। प्रभु यीशु आएंगे एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए। ये लड़ाई की तैयारियां पूरी हो रही है और की जा चुकी है, पूरी तैयारियां की जा चुकी है। इस्राएल का रेस्टोरेशन हो चुका है। इस्राएल 1948 में यानी 1948 में वापस एक देश के रूप में आ चुका है और यहाँ पर ये आ रहे हैं और इस युद्ध की प्रभु यीशु स्वर्गीय सेना के साथ आ रहे हैं, क्योंकि अभी इजराइल भी, उसको भी एक राज्य का दर्जा मिल गया है। तो और यहाँ पर प्रभु यीशु स्वर्गीय सेना के साथ आ रहे हैं और इस युद्ध लड़ने की तैयारियां पूरी की जा चुकी है। यहाँ पर जिस बात के बारे में बताया है वो है फरात नदी का पानी सुखा दिया जाएगा ताकि पूर्व दिशाओं के राजाओं के सेनाओं के लिए एक मार्ग तैयार हो जाए। तो फरात नदी जो है वो तुर्की देश से बहना शुरू होती है और सीधा इराक देश में बहते हुए आती है, सीरिया के देश में भी बहते हुए जाती है। वो फरात नदी को सुखाने का काम तुर्की देश की सरकार द्वारा किया जा चुका है और तुर्की देश की सरकार ने दुनिया से सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ी डैमों में से एक डैम फरात नदी पर बनाया है और जब वो डैम के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो पूरी की पूरी फरात नदी 5 मिनट में सूख जाती है। और यहाँ पर लिखा है कि फरात नदी को सुखा दिया जाएगा ताकि पूर्व दिशा की सेनाओं के लिए एक मार्ग तैयार हो जाए। और इसी तरह सूचना यूहन्ना ने प्रदान करी है कि एक मार्ग से होकर पूर्व दिशाओं के राजाओं के सेना आएगी। एक मार्ग से पूर्व दिशाओं से राजाओं की सेना पूर्व दिशाओं से यानी यरूशलेम पूर्व दिशा की देश से सेनाएं आएगी, प्रभु यीशु के साथ युद्ध लड़ने आएगी। एक मार्ग से आएगी, वो मार्ग भी इंटरनेशनल हाईवे जो है उसका भी चाइना के द्वारा तैयार किया जा चुका है। जो इंटरनेशनल मार्ग है वो भी तैयार किया जा चुका है और चाइना के द्वारा, और उसको काराकोरम हाईवे के नाम से दुनिया के अंदर जाना जाता है। और वे काराकोरम हाईवे जो है उसको 8वां अजूबा भी माना जाता है। इतनी दुर्गम परिस्थितियों में उफान खाती नदियों पर फ्लाईओवर बना करके पहाड़ों के अंदर, टनलों के अंदर काट करके ये हाईवे जो है वो बनाया गया है। इतना महत्वपूर्ण ये मार्ग है। ये काराकोरम मार्ग है, जो हाईवे है, जो बाइबल की भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है। जो चाइना ने मार्ग बनाया है काराकोरम, वो भी एक प्रभु यीशु की आने की तैयारी की भविष्यवाणी पूरी बता रहा है।
यरूशलेम की पूर्व दिशा में यरूशलेम की पूर्व दिशा में भारत आता है, पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, चाइना आता है, ईरान देश भी आता है। लिखा है पूर्व दिशा की राजाओं की सेना एक मार्ग से यानी इंटरनेशनल से एक मार्ग से आएगी और जब बीच में फरात महानदी आ जाएगी तो उसको सुखा दिया जाएगा। डैम के दरवाजे बंद किए जाएंगे ताकि उस नदी सूख जाए और यीशु मसीह युद्ध लड़ने एक स्थान से एक मैदान पर इकट्ठे हो जाए। इसको हरमगीदोन का यानी आर्मगेड का मैदान कहा जाता है। लिखा है उस मैदान में सेनाएं स्थान पर इकट्ठा किया। मैदान में सेनाएं जो इकट्ठी होगी, जो प्रभु यीशु से लड़ने इकट्ठी होगी। पर आज की तारीख में आज इस्राएल में जाए आर्मगेडन यानी हरमगीदोन की वैली जो है, यहाँ कोई कॉलोनी कोई फैक्ट्री नहीं पाई जाती है, रहने लायक घर भी नहीं पाए जाते हैं। मैदान ही मैदान है और यहाँ पर दुनिया की सारी सेना जो है ये यहाँ पर जमा हो जाएगी। ये हरमगीदोन वैली है जो इसके बारे में यूहन्ना ने बताया था। बड़ी समतल जमीन होने के बावजूद भी लेकिन इसराइल में पहाड़ियों की पहाड़ियाँ है। इतना बड़ा मैदान इलाका होने के बावजूद इसराइल सरकार ने कोई कॉलोनी नहीं बसाई है। यहाँ पर रहने लायक कोई घर नहीं बना है, काम के कारखाने फैक्ट्री नहीं है। पूरा मैदान ही मैदान है जिसमें खेती ही खेती है। क्यों तैयार की जा रही है? दुनिया के देशों के सारी सेनाएं प्रभु यीशु के साथ लड़ने के लिए इसी स्थान पर इकट्ठा होगी। कुछ तैयारियां परमेश्वर भी कर रहा है। हाँ, ये सब मनुष्य ने तैयार की तैयारियां, अभी यीशु प्रभु लड़ने आएंगे उसकी तैयारियां परमेश्वर ने भी की है। कुछ तैयारियां परमेश्वर भी कर रहा है, कुछ तैयारियां परमेश्वर की ओर से हो रही है। क्या तैयारियां हो रही है? बाइबल में प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसका 17 और 18 वचन में कुछ बताया है कि कुछ मांसाहारी पक्षियों को बताया है। वचन में लिखा है कि फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े रहते देखा और उसने बड़े शब्द से पुकार कर उड़ने वाले सभी पक्षियों को कहा, आओ परमेश्वर की बड़ी ब्यारी के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस, सरदारों का मांस, पुरुषों का मांस, उनके घोड़ों का मांस, सवारों का मांस, स्वतंत्र छोटे बड़े सबका मांस खाओ। ये मांस खाने वाले पक्षियों को भी निमंत्रण दे दिया है, उनको इकट्ठा होने के लिए तैयारी कर ली है। मांसाहारी पक्षियों को हरमगीदोन मैदान में अंत के दिनों में बुलाया जाएगा। मांसाहारी सारे पक्षियों को हरमगीदोन के मैदान में अंत के दिनों में बुलाया जाएगा। मांसाहारी पक्षियों को स्वर्गदूत के द्वारा आमंत्रित किया जा रहा है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 1967 से इस्राएल के अंदर लाखों और करोड़ों की संख्या में मांसाहारी पक्षी जो है इन्हें इकट्ठा होना, जमा होना शुरू कर दिया। और किस जगह पर इस पक्षियों पर इस्राएल नज़र रखता है, जो वो बताते हैं कि मांसाहारी पक्षी बड़े बड़े जो है इज़राइल में पंख फैलाते हैं तो उनकी पंखें बहुत बड़ी होती है। इनकी पंखें बहुत बड़ी होती, इतने बड़े बड़े मांसाहारी पक्षी उसी क्षेत्रों में जमा हो रहे हैं जहां पर बताया गया है कि हरमगीदोन का युद्ध अंत के दिनों में लड़ा जाएगा। और साथ ही सीरिया का भी दक्षिणी इलाका है जो इस्राएल की तरफ आता है, वहाँ पर भी लाखों की संख्या में मांसाहारी पक्षियों ने जमा होना शुरू कर दिया है। इस्राएल की सरकार की रिपोर्ट के अनुसार ये पक्षी तो वहीं रहते हैं, लेकिन हर साल 500 मिलियन मांसाहारी पक्षी वहाँ पर स्थानांतर करके आते रहते हैं। इज़राइल के अंदर वो सारे पक्षी आते रहते हैं और 2 बार आते रहते। ये बताया है कि वो समय जो इस्राएल ने बताया वही समय जो यूहन्ना ने यहाँ पर बताया है, जब हरमगीदोन का युद्ध प्रभु यीशु के द्वारा लड़ा जाएगा,
ना केवल दुनिया के देश तैयारी कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर भी इस तरह युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि अब हम अंत के भी अंत में आकर खड़े हो गए हैं। और यही बात यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में बार बार एक ही बात को कहा यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में कहा है बार बार कि स्वर्ग में मैंने चिन्ह देखा है, आसमान में बड़ा चिन्ह दिखाई दे रहा है। बार बार यूहन्ना ने हमारा ध्यान आसमान की ओर और खींच रहा है कि भगवान लग रहा है कि और क्यों लग रहा है, ये आसमान से तारे भी नक्षत्र भी सब परमेश्वर की यही बात बता रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, ये प्रभु यीशु के लड़ाई लड़ने की तैयारी हो गई है। हाँ, इज़राइल को उसका दर्जा मिल गया है। इज़राइल और उसकी राजधानी यरूशलेम को जब डोनाल्ड ट्रंप थे अमेरिका में राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रंप ने भी यरूशलेम को इज़राइल की राजधानी भी घोषित कर दिया है। तो ये एक तैयारी है कि इज़राइल को अपना राज्य का दर्जा, अपना देश का दर्जा मिल गया है और यरूशलेम को राजधानी घोषित कर दी है। फिर वो फरात नदी ऊपर बड़ा डैम बना दिया है। जो फरात नदी वो जो देश से दूसरे देशों से जो लड़ने के लिए आएंगे इज़राइल में, तो फरात नदी को सुखाकर उनको आने के लिए रास्ता तैयार कर देंगे। चाइना ने भी वो कराकोरम हाईवे तैयार कर दिया है ताकि उधर से भी सेना आ सके और प्रभु स्वर्ग से आएंगे और प्रभु यीशु और ये सब सेनाएं लड़ेगी आपस में। और इसी तरह ये मनुष्य की तैयारी हो चुकी है और मांसाहारी पक्षियों को भी आमंत्रित किया है स्वर्गदूत ने, और सारे मांसाहारी पक्षी भी वहाँ पर जमा हो रहे हैं। तो ये प्रभु यीशु और परमेश्वर की तरफ से तैयारी भी हो चुकी है। तो परमेश्वर के लोगों, हमें प्रभु को अधीन हो जाना चाहिए, समर्पित हो जाना चाहिए, सारे गंदे काम पाप सब छोड़कर प्रभु को अधीन हो जाए, क्योंकि अभी हम अंत के भी अंत भाग में आकर खड़े हैं। प्रभु यीशु अभी आने वाले हैं, सबका न्याय करेंगे, सबको उस हिसाब से हमको हमारा न्याय करके हमको अनंत जीवन जाना है, स्वर्ग जाना है या फिर नरक जाना है, वो प्रभु यीशु तय करेंगे। तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु को समर्पित हो जाइए, प्रभु में बने रहिए और प्रभु को अधीन रहिए ताकि हम लोग अनंत जीवन में फिर से मिल सके। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ ये वचन हमको समझने के लिए प्रभु हमारी सहाय और मदद करे। प्रभु हमको उनकी संतान बनाए और उनके महिमा के लिए इस्तेमाल करे। हम सबको हमारे पापों गंदे काम छोड़ने के लिए प्रभु हमारी सहाय और मदद करे। और प्रभु हम सबको प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता, अपना तारणहारा स्वीकार करने के लिए भी प्रभु हमारी सहाय और मदद करे और हम सब अनंत जीवन के भागीदार बने। यही मेरी प्रभु यीशु से प्रार्थना है। मेरा विश्वास है हमारी प्रार्थना प्रभु ने सुनी है और हमको जवाब दिया है। परमेश्वर के लोगों, ये प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर तो ज़रूर करना, दूसरों को ज़रूर बताना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।